हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे होंगे। तो हम लोगों का पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रोविजन एंड रिजर्व का क्लासेस कर रखा था। उसमें हम लोग देखे थे कि लगभग प्रोविजन एंड रिजर्व खत्म ही हो चुका था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो हम आपको बोले थे कि उसका पार्ट 2 लेकर गएंगे, लेकिन उसका पार्ट 2 को अभी ड्रॉप करते हैं क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज जल्दी लेकर के आओ, क्योंकि अभी हमारा फाइनल फर्स्ट टर्म होने वाला है, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जा रहा है। तो प्रोविजन एंड रिजर्व का मोस्टली हो चुका था, मतलब जो टॉपिक था लगभग वो कवर हो चुका था। लेकिन अगर कुछ कुछ बच गया है तो उसको हम लोग क्वेश्चंस के साथ बाद में आगे चल के कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग नए सेशन में हम लोग करेंगे स्टार्ट, जहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। और अभी तक हमने अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया @कॉमर्स वाला भैया बाई NWB को ज्वाइन कर सकते हो। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहां पे ये दिखेगा, जिसको जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी आज पढ़ाई हो रहा है उसका नोट्स आपको अगले दिन वहां पे मिल जाया करेगा। फिर भी अगर आप हमसे कोई क्वेरी, मतलब किसी क्वेरी से रिलेटेड बात करना चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 40, जिसमें हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे? तो सर हम लोग आज बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का। किसका बात करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज का। सर बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कौन से एक्ट के तहत आया, थोड़ा बताएंगे क्या? चलो थोड़ा सा समझो बिल ऑफ एक्सचेंज का जरूरत क्यों पड़ा और ये क्यों आया। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, अगर इसका हम लोग थोड़ा सा मीनिंग पढ़े, क्योंकि बेसिकली तो हम लोग को समझना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। क्वेश्चन बनाना तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक बार अगर आप सीख लेते हो तो आराम से आप क्वेश्चन बना लोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि ना तो क्वेश्चंस में कोई परेशानी आएंगी और ना ही आपको समझने में कोई परेशानी है। इसलिए एक बार आप समझ लो अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत लाया गया था, ठीक है। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है इन राइटिंग, मतलब ऑर्डर बोलो, प्रोमिसरी नोट बोलो, ये आपको भी क्लियर हो जाएगा वीडियोस में पूरे बने रहोगे तब। सर क्या होता है कि जैसे कि हम या आप, दो लोग, दो पार्टी इन्वॉल्व है। मैंने क्या करा कि आपसे एक सामान खरीदा, ठीक है। सर क्या खरीदा आपने? मैंने आपसे एक 2000 का मान के चलो सामान खरीदा। वो 2000 का सामान मैंने बोला कि आपको पैसा 2 महीने के बाद दूंगा। तो आप बोले कि सर आप पिछले बार भी लिए थे और पैसा अभी तक दिए नहीं, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है। तो आप बोले कि हम बोले कि भरोसा नहीं है, ऐसा कैसे बोल दिए भाई, हम लोग तो डेली मिलते हैं, तो मिलने से क्या होगा। तो उसी के कारण हम लोग एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, जिसमें अगर ऑर्डर के जरिए बनाएंगे तो ऑर्डर के जरिए मतलब कि जिससे हम सामान परचेज किए हैं वो मेरे फेवर में मेरे नाम पे एक बिल बना करके भेजेगा, जिसको हम साइन करेंगे। जैसे हम साइन करेंगे बिल को हम एक्सेप्ट कर लिए, और जितने दिन का हम टाइम मांगे होंगे, 2 दिन का, 2 महीने का या 3 महीने का, वो टाइम पीरियड उसमें मेंशन होगा कि इतने महीने के बाद आप हमको पैसा देंगे। तो जो टाइम पीरियड मेंशन होगा उसमें क्या बोला जाएगा, वो बोलेगा कि सर जो आप टाइम पीरियड 2 महीना बोले हो ना, मैं 3 दिन आपको और दे दूंगा। 3 दिन जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसको क्या नाम दूंगा? ग्रेस पीरियड। क्या नाम दूंगा? ग्रेस पीरियड। तो सर 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? अरे जनरली क्या होता है ना कि कभी भी वी आर नॉट ऑन टाइम, तो वो कहता क्या है कि 3 दिन का उसको और ग्रेस पीरियड दे दो, टाइम मोहलत दे दो। उससे क्या होगा कि वो पैसा 3 दिन के बाद भी कम से कम ला करके हमको वापस कर देगा, ठीक है सर, कर देगा। तो सर अभी क्या करें? तो अभी उसके नाम पे पहले बिल तो बना लो। चलिए हम लोग आते हैं, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। A bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होने चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग
टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सर क्या किए, आप तो पढ़ दिए, हो गया काम खत्म। नहीं बच्चों, पढ़े नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे एक चीज को समझेंगे। बेसिकली इस पे जो समझना है, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। कितने पार्टी? दो पार्टी। तो दो पार्टी जो इन्वॉल्व हो गए, वो दो पार्टी का चलो थोड़ा सा शकल बना देते हैं। ये है हमारे प्रिय पपलू जी। कौन है? पपलू जी। और ये कौन है? ये है मेरा चपलू जी। दो लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे कौन है? चपलू जी इन्वॉल्व है। पपलू एंड चपलू, दो लोग, ठीक है। पपलू बोला कि मेरे को क्या करो, सामान दे दो। कितने का? 5,000 का। पपलू परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000। ठीक है, पपलू 5,000 का सामान खरीदा। अब चपलू बोला पैसा लाओ। तो पपलू बोला कि भाई पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है, 2 महीने के बाद दूंगा। आई विल गिव यू आफ्टर 2 months। 2 महीने के बाद में दूंगा। ठीक है, जब 2 महीने के बाद में दूंगा तो वो क्या हो गया, तो बोला कैसे भरोसा करूं। तो चलो ठीक है, तो चपलू बोला, चपलू देखो ध्यान से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये है आपका बायर और ये है आपका सेलर। ठीक है, ये है बायर और ये है आपका सेलर। तो चपलू बोला कि भाई ऐसा नहीं है, अगर तुम पैसा नहीं दिए तब मैं क्या करूंगा। तो चपलू बोला कि रुको मैं तेरे नाम पे एक क्या बना देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं। क्या बोला कि भाई चपलू बोलता है पपलू से कि आई विल पे, नहीं लिख दो यहां पे, आफ्टर 2 months। ठीक है, रुपीज आफ्टर 2 months रुपीज 5,000 पेड टू, किसको? चपलू। चपलू से सामान खरीदा था आपने ना, तो चपलू को आप पे करोगे कितने दिन के बाद? सर पे करेंगे 2 महीने के बाद। तो यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। सर एक चपलू इन्वॉल्व होगा, एक पपलू इन्वॉल्व होगा। बताना इसको कौन बना रहा है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बना कौन रहा है। तो सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये कौन बनाएगा, जल्दी से बताओ। सर बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाई कौन? सेलर। सेलर बोले तो सर चपलू इसको बना रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर चपलू बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान से कि अगर 2 लोग में से कौन कौन बना रहा है, इसको बना रहा है चपलू, तो 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, एक होगा पपलू और एक होगा चपलू। तो चपलू इसको क्या किया, चपलू बोला ठीक है मैं बना देता हूं, चलो। तो यहाँ पे पपलू के नाम से बना दिया, पपलू भी साइन कर दिया और चपलू भी साइन कर दिया। ठीक है, कौन भी साइन कर दिया, चपलू और पपलू दोनों साइन कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसको पे करना है, आफ्टर 2 months पेड टू चपलू। किसको पे करना है? चपलू को पे करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये चीज को समझना है आपको, पेड टू चपलू। तो अगर चपलू को पे करना है, मतलब पैसा पाने वाला कौन है, चपलू है, तो पेई आपका कौन हो जाएगा, चपलू हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका पपलू है वो आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ड्रॉवर। ड्रॉवर क्यों होगा, एक सेकेंड, चपलू जो है वो हो जाएगा आपका कौन, ड्रॉवर, क्योंकि वो बिल बनाया है, बिल वो बनाया है। और जो पपलू हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉई। क्यों जरा बताना, क्योंकि ये बनाया किसके नाम पे है,
सर पपलू के नाम मतलब बना तो है ये, एक्चुअली में ये बनाया है चपलू, क्योंकि चपलू इसको उधार में बेचा था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये याद रखिएगा कि जो बेचता है वो बनाता है। तो सेलर यहाँ पे अगर इसको बनाया है तो किसके फेवर में बनाया है? ऑब्वियस है कि जो बायर था उसके फेवर में बनाया है। तो बायर यहाँ पे पे करेगा किसको? सर सेलर को। तो सेलर हो जाएगा यहाँ पे कौन? पेई। एक बात याद रखेंगे, पेई कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। हम बोलेंगे कि नहीं हमको मत दे करके ये किसी और को दे देना, ठीक है। हम किसी से लिए हुए थे, राम को दे देना, या फिर हो सकता है किसी बोल देंगे कि श्याम को दे देना, या फिर बोल देंगे कि नहीं कृष्ण को दे देना, किसी को भी दे देना, ठीक है। तो पेई कैन बी चेंज, लेकिन ड्रॉवर और ड्रॉई तुम्हारा चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, जो चपलू जो इसको बनाया है, ये क्या बनाया है? ऑन ऑर्डर पे बनाया है। तो जब ये बना रहा था तो ये किस पे बनाया है? ऑन ऑर्डर पे बनाया है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसका, जब ये ऑन ऑर्डर पे बना था क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक चीज और बनता है क्या? एक बनता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पे आपने बनाया क्या? ये है आपका नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, एक सेकेंड यार, ये है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा आप क्या बनाओगे? अभी दूसरे पेज बना देते, क्या बोलते हो? जी सर, चलो दूसरे पेज बना दो, कलर चेंज करते, ब्राइट नहीं लग रहा है। ये बना देते हैं आपका प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। क्या बना रहे हैं? प्रॉमिसरी नोट। देखो प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा कि प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे जो परचेजर है वो बनाएगा। कौन बनाएगा? परचेजर। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है भाई, ड्राइंग पे ध्यान मत देना ज्यादा आप लोग, चलो फिर भी कोशिश करते थोड़ा सीधा खींचने का। बोलो कैसे टीचर हो, आपको ड्राइंग करने नहीं आता है सर? बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ये सब, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना आप। आप बुक वगैरह पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ा करो, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीचर आपको ये बोलता है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी है कि आप थ्योरी पे ध्यान ना दे रहे हो। आपको थ्योरी एज वेल एज, क्योंकि जब तक आपका थ्योरी नहीं ठीक होगा, कभी भी आप जब तक फॉर्मूला नहीं सीखोगे तब तक आप मैथ्स कैसे बना सकते हो? तो थ्योरी इसका एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है। तो ये जो हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट, जहां पे कौन प्रॉमिस करेगा? सर प्रॉमिस तो करेगा चपलू, क्योंकि चपलू उधार में खरीदा था। कौन खरीदा था उधार में? तो सर चपलू नहीं, पपलू खरीदा था। बायर कौन था? सर पपलू इज द बायर। बायर कौन था आपका? पपलू था। तो पपलू यहां पे प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, बोलेगा आई पपलू कुमार या पपलू प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू चपलू आफ्टर, कितने महीने बोला था? चलो 2 मंथ्स बोला था, ठीक है। आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के बाद ये पे करने के लिए रेडी हो गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 महीने के बाद ये किसको पे करेगा? सर ये तो पे करेगा किसको? सर पे करेगा यहाँ पे किसको? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सर पे करेगा, किससे खरीदा था? सर चपलू से खरीदा था, तो पे करेगा चपलू। अब चपलू इसको क्या कर दिया? साइन कर दिया। चपलू साइन कर दिया। तो चपलू जब साइन कर दिया तो ये चपलू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है सर, चपलू को पे करेगा, चपलू पे ही हो गया, ठीक है। चपलू पे ही हो गया, और चपलू पे ही हो गया, ठीक है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। चपलू यहाँ लिखा हुआ आई थिंक, आप बताते नहीं यार। चपलू जो हो गया वो हो गया आपका पेई, लेकिन इसको बनाया कौन? तो सर इसको बनाया पपलू। पपलू साइन करने के बाद पपलू कौन हो गया? सर पपलू हो गया मेकर। पपलू कौन हो गया? मेकर। मतलब ये बनाया था इसको, और पपलू कौन हो गया? सर पेयर। यही पे करेगा और यही बनाया भी है। ये खुद बोला है कि इतने समय के बाद इसको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो एक चीज और थोड़ा सा नोट करोगे यहाँ पे कि बेसिकली आपको देखना क्या है कि जब भी आपका, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, जब आप ग्रेस पीरियड कैलकुलेट करोगे तो ग्रेस पीरियड आपको कितना दिन का मिलता है? 3 days ग्रेस पीरियड इज गिवन। ग्रेस पीरियड इज गिवन, 3 दिन का क्या मिलता है आपका? ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन
यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, या फिर अगर आपको 2 महीने के बाद अगर पे करना है, एक चीज समझो कि आफ्टर 2 मंथ्स, मान के चलो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन यू नीड टू पे आफ्टर 2 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल 1, ठीक है। तो अप्रैल 1 से, तो एक महीना आपका हो जाएगा क्या, अप्रैल, ठीक है। दूसरा महीना क्या हो जाएगा, मई, 2 महीना इन्वॉल्व हो गया। 1 अप्रैल से कितना तक, सर ये अप्रैल हो जाएगा आपका 1 से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 तक, ठीक है, 30th तक। और ये हो जाएगा 1 मई से लेकर के 31 मई तक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर अगर 31 मई तक यहाँ पे था तो ग्रेस पीरियड कितने का देंगे, तो सर ग्रेस पीरियड यहाँ पे देते हैं 3 दिन तक, मतलब कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, मतलब कि मई के बाद कौन सा आएगा, जून। तो मतलब कि 3 जून को ही नीड टू पे, ठीक है, 3 जून को उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अब 3 जून को क्या हो गया कि चलो 3 जून को क्या हो गया, एक छुट्टी था, क्या था, छुट्टी था। 3 जून को मान के चलो कि कोई ऐसा मतलब त्योहार था या फेस्टिवल था जो कि जिस दिन आपका पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, पब्लिक हॉलीडे। बच्चे पब्लिक हॉलीडे का मतलब हो सकता है कि संडे भी पड़ रहा है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे का मतलब संडे भी पड़ रहा है। सर 26 जनवरी भी पड़ सकता है, 15 अगस्त भी पड़ सकता है, गांधी जयंती भी पड़ सकता है। तो जिस दिन हमारे ऑफिस बंद होते हैं, पब्लिक हॉलीडे होता है, उस दिन अगर आपका ग्रेस पीरियड मिला के अगर पड़ रहा है डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो यहाँ पे आपका मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले हो जाना है। क्या हो जाना है, एक दिन पहले हो जाना है। तो दैट मीन्स अगर 3 जून को संडे था, इफ 3 जून इज नेशनल हॉलीडे, तो नेशनल हॉलीडे उस दिन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान के चलो संडे था, दैट मीन्स you need to pay or your maturity date will be 1 day before, that is 2 जून। क्या हो जाएगा, 2 जून हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि मैच्योरिटी वगैरह का एक आध क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तब तक थोड़ा सा एक चीज इसमें देख लेंगे कि कौन कौन से पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थे, थोड़ा सा लिख लेंगे। अभी तो हम लोग पढ़े उसके बारे में, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नंबर वन आपका जो होगा ड्रॉवर, थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में सॉरी। ड्रॉवर कौन होगा, ही इज अ सेलर। बिल को कौन बनाया था, सर सेलर बनाया था। ड्रॉवर इज अ सेलर, तो ही इज अ सेलर हु had not received the amount while selling something, ठीक है। नंबर टू है आपका ड्रॉई, और जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। ड्रॉई और एक्सेप्टर कौन हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान दोगे यहाँ पे, ड्रॉई मतलब वो पर्सन जो आपका बिल को एक्सेप्ट करेगा, अ पर्सन हु एक्सेप्टेड, द बिल मीन्स हु इज अ क्रेडिटर। कौन है वो आपका
अरे यार सॉरी, हु इज अ क्रेडिटर तो नहीं होना चाहिए, हु इज अ डेटर, सॉरी डेटर मतलब आपको ना पैसा लेना है, हु इज योर, हु इज अ डेटर बिकॉज he had not paid for what goods he purchased। तो जो ड्रॉई होता है उसका प्रॉपर यू नीड आपको क्या कराना होगा, इसको प्रॉपर साइन कराना होगा, यू नीड टू साइन बाय ड्रॉई बिकॉज sign will be the indication of acceptance of क्या बोलो सर, बिल। मतलब वो साइन कर दिया तो बिल को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं अगला नंबर में, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा सर, नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेई। कौन हो जाएगा, पेई। पेई कौन होगा, द पर्सन टू whom पेमेंट इज the person to whom पेमेंट इज मेड, मतलब जिसको आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये है बिल ऑफ एक्सचेंज के छोटे मोटे क्रस्ट जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फील होती है, बट ट्रस्ट में ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस अगर डेट ऑफ ग्रेस मैच्योरिटी पीरियड अगर आप निकालना सीख जाते हो तो ये बहुत ही आसान होगा। बस इसमें समझ लो कि डेट का खेला होगा और कुछ नहीं, बाकी सब इजीली बन जाएगा। और ट्रस्ट में अभी तक जैसा सब कुछ आपको आसान लगा है ये भी आसान लगेगा। ठीक है, तो इसको आप करेंगे थोड़ा थोड़ा नोट्स, क्यों, क्योंकि नोट्स करना जरूरी है। नोट्स करेंगे तो आप चीजों को सीखेंगे, अपने से लिख करके पिक्चर बना करके, ये नहीं कि देख के लिख लिया हो गया। एक बार आपको बुक भी पढ़ना है। इसमें जो आपका होमवर्क ये है कि जो भी बच्चे वीडियोस लगातार करते हैं उनको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी एक बार पढ़ करके नोट्स बना लेना है। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले वीक में। तब तक पढ़ते रहिए, अगर पुराना वीडियोस कवर नहीं किए तो आप जाके कवर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।